सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे पेटीएम ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के ऊपर हमें कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा, अभी इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है भाई वो है 20,165 मिलियन, यानी कि 2016 करोड़ की इनकम रही है, जो प्रीवियस में 1,834 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 2,999 करोड़। यानी कि आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो हमें ड्रॉप होते हुए नजर आई है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनकम में जंप है भाई। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसके जो एक्सपेंस हैं, यानी कंपनी ने जो टोटल खर्चे किए हैं अभी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो टोटल एक्सपेंसेस है करंट क्वार्टर में 2,219 करोड़ के, प्रीवियस में 2,244 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर जो इसकी टोटल इनकम थी वो 3,216 करोड़ की। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इसका जो एक्सपेंस है वो हमें गिरते हुए नजर आया है, बट क्यों ऑन के बेसिस पर भी जो इसका एक्सपेंस है वो कम हुआ है। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है वो क्या भी एक्सपेंस से कम है, मतलब कंपनी ने फिर से लॉस बनाया। बट लॉस कितना है अभी चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो करंट क्वार्टर में जो होते हुए नजर आया वो यहाँ पर आप लोग देखोगे करीब 208 करोड़ का लॉस है, जो प्रीवियस में आपको 930 करोड़ का देखने को मिला था। 930 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 221 करोड़ का कंपनी को जो है अभी लॉस हुआ था। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसका जो क्या बोलते हैं लॉस है ना भाई, वो हमें क्या होते हुए ना कम होते हुए नजर आया है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर जो कंपनी है वो प्रॉफिट से लॉस में गई है भाई। यानी कि प्रॉफिट से लॉस में गई तो इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर नेगेटिव देखने को मिला है। और बाकी आप लोग देखोगे भी मार्केट एस्टिमेट वगैरह अगर बात करें इसकी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी के चलते आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस है वो कैसा है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 3 रुपये 27 पैसे माइनस में आया है, जो प्रीवियस में 14 रुपये 59 पैसे प्लस था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3 रुपये 46 पैसे। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, देखो आया कितना अभी 3 रुपये 27 पैसे आया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसका 5 रुपये 31 पैसे माइनस में, यानी कि इससे तो ठीक ही है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवेन्यू की बात की जाए भी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना भी 1827 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी, इससे लगभग 1850 करोड़ के आसपास। तो मार्केट एस्टीमेट को तो इसने देखो रिवेन्यू तो मिस हुआ है भाई, लेकिन ईपीएस ठीक है, रिवेन्यू मिस हुआ है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। तो रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है रिजल्ट्स के कारण स्टॉक के ऊपर। और ये नोट्स आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें और क्या कुछ देखने को मिला है वो यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तो कुछ और ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी इसके अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।